तो जय बद्री विशाल दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार पुनः पहाड़ी पाठशाला यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आजकल हम चर्चा कर रहे थे उत्तराखंड में जिला परिचय के बारे में। और जिला परिचय में जो हमारा चर्चा का मुख्य विषय था वो था आजकल अल्मोड़ा जिला। ठीक है, अल्मोड़ा जिले के लगभग हम 3 पार्ट कवर कर चुके हैं। ठीक है, आज अल्मोड़ा जिले का चौथा पार्ट है और संभवतः जो कल क्लास आएगी वो अल्मोड़ा जिले की अंतिम क्लास होगी, जिसमें हम अल्मोड़ा जिले से संबंधित जो मुख्य मुख्य व्यक्ति हैं, ठीक है, जिनका किसी किसी न किसी क्षेत्र में प्रमुख अहम योगदान रहा है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज जो हमारा अल्मोड़ा जिले में जो चर्चा का मुख्य विषय रहेगा वो रहेगा हमारा अल्मोड़ा जिले में जो इम्पोर्टेंट गुफाएं हैं। ठीक है, अल्मोड़ा जिले में जो इम्पोर्टेंट गुफाएं हैं, या इन्हीं गुफाओं को हम क्या बोल सकते हैं, इन्हीं गुफाओं को हम उड्डयार कह सकते हैं, या इन्हीं गुफाओं को हम एक अलग नाम से भी जानते हैं जिनका नाम है शैलाश्रय। ठीक है, शैलाश्रय। ठीक है, शैलाश्रय मतलब भी वही होता है, क्योंकि शैल मतलब होता है पत्थर और आश्रय मतलब होता है रहना। तो पत्थर के शैलाश्रय मतलब वही ये गुफाएं बोल सकते हैं। लेकिन क्या है कि कुछ इतिहास की दृष्टि से हमारे पास महत्वपूर्ण गुफाएं हैं, हम उनके बारे में चर्चा करेंगे जो बार बार पेपरों में पूछी जाती है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। जो आज की हमारी जो पहली गुफा होगी अल्मोड़ा में, उस गुफा का नाम होगा पांडुखोली गुफा। पांडुखोली पांडुखोली गुफा। ठीक है, अगर आपके पास क्वेश्चन आए कि पांडुखोली गुफा कहाँ है, तो आपका आंसर होगा अल्मोड़ा। लेकिन अल्मोड़ा में भी क्या है, एक क्षेत्र है जिस क्षेत्र का नाम है द्वाराहाट क्षेत्र। ठीक है, तो अगर आपके पास क्वेश्चन आए कि पांडुखोली गुफा कहाँ है, तो द्वाराहाट में है। ठीक है, ये जो पांडुखोली गुफा है इसी को एक अन्य नाम से जाना जाता है जिसका नाम है त्र्यंबक गुफा। त्र्यंबक गुफा, ठीक है, कहीं कहीं पर इसका नाम त्र्यंबक गुफा के नाम से भी देखने को मिलता है। ठीक है, तो दोस्तों ये बातें आपको याद रखनी है कि पांडुखोली गुफा कहाँ है, तो आपका आंसर होगा द्वाराहाट क्षेत्र में। ठीक है, बढ़ते हैं अगली गुफा की ओर। तो दूसरी गुफा है और जो बहुत इंपॉर्टेंट गुफा है, और न जाने पेपरों में अगर 100 पेपर हुए तो 100 पेपरों में 70-80 बार तो यही गुफा पूछी गई है। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद रखना है और आपको पहले से भी आती है, जिस गुफा का नाम है लाखू गुफा। ठीक है, लाखू गुफा, या इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं हम लाखू लाखू उड्डयार। ठीक है दोस्तों, तो देखो दोस्तों, सबसे पहले तो आपके पास क्वेश्चन आए कि लाखू गुफा या लाखू उड्डयार कहाँ है, तो आपका आंसर क्या होगा, आंख बंद करके याद करना है इसको, अल्मोड़ा जिले में। ठीक है, अगर बात करें कि किस नदी के तट पर है, नदी नदी तो आपके पास क्वेश्चन आंसर आएगा कि सुयाल नदी के तट पर है, सुयाल नदी, सुयाल नदी। ठीक है, और जो ये सुयाल नदी है इसका पुराना नाम था सालमली नदी। ठीक है, इसका पुराना नाम क्या था, सालमली नदी। और जो ये सुयाल नदी है ये आपकी कोसी नदी की सहायक है। ठीक है, तो साइड में लिख दो कोसी की सहायक। ठीक है, कोसी की सहायक। यहाँ तक आई होप कि आपकी बातें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, अब देखो अल्मोड़ा में भी कहाँ है ये, अल्मोड़ा में एक जगह है जिस जगह का नाम है बाड़े छीना। बाड़े छीना, और ये बाड़े छीना में भी क्या है, एक बैंड है जिस बैंड का नाम है दल बैंड। ठीक है, तो अगर आपके पास क्वेश्चन आए कि लाखों गुफा कहाँ है, तो आपका आंसर होगा बाड़े छीना के पास दल बैंड में, दल बैंड के निकट। ठीक है, और जिला पूछेगा तो अल्मोड़ा। अगर आपके पास नदी आए कि लाखों गुफा किस नदी के तट पर है, तो आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर होगा सर सुयाल नदी के तट पर। सर अगर बात करें कि जो इसकी जो खोज हुई थी, इसकी जो खोज किसके द्वारा हुई थी, तो पहले सबसे पहले तो आपको लिखना है कि जो इसकी खोज हुई थी सर हुई थी 1968, 1968 में लाख गुफा की खोज हुई थी। और एक व्यक्ति है जिनका नाम है एमपी जोशी। तो एमपी जोशी जी के द्वारा लाख गुफा की खोज हुई थी। इनका पूरा नाम क्या है एमपी जोशी का, इनका पूरा नाम है सर माहेश्वर प्रसाद जोशी। ठीक है, तो लाख गुफा की खोज हुई थी 1968 में, और एमपी जोशी के द्वारा इसकी खोज हुई थी। ठीक है, अगर बात करें सर इसका आकार, कि लाखों गुफा का आकार कैसा है, तो आकार है इसका नागफनी के जैसा, जैसा नागफनी होता है ना, उसी के आकार की है लाखों गुफा। ठीक है, आकार है लाखों गुफा का नागफनी के जैसे। अगर बात करें कि जो लाखों गुफा का जो मुख्य विषय है, मेन जो थीम है लाखों गुफा की, वो क्या है, तो सर इसका मेन विषय है कि मनुष्य को यहाँ पर
सामूहिक नृत्य करते हुए दिखाया गया है। ठीक है, ग्रुप डांस करते हुए ऐसे चित्र प्राप्त हुए हैं हमें लाख गुफा से। तो लिखो विषय में कि मनुष्य को मनुष्य को सामूहिक नृत्य करते हुए दिखाया गया है। सामूहिक नृत्य नृत्य करते हुए दिखाया गया है। दिखाया गया है। ठीक है, तो देखो जो लाखों गुफा है उसका जो मुख्य विषय है वो क्या है? मनुष्य को सामूहिक नृत्य करते हुए दिखाया गया है। यहाँ तक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो लाखों गुफा का क्या है? विषय है। इस चीज को आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है दोस्तों, अब अगर बात करें कि क्यों है हमारे पास लाखों गुफा इंपॉर्टेंट, तो सर ये जो लाखों गुफा है यह है उत्तराखंड में प्रागैतिहासिक काल की पहली खोज। ठीक है, क्या है? अगर आपके पास क्वेश्चन है कि उत्तराखंड में प्रागैतिहासिक कालीन शैल चित्रों की पहली खोज किसे माना जाता है, तो आपका आंसर क्या होगा? सर आपका आंसर होगा लाखों गुफा। तो आपको लिखना है एक पॉइंट, उत्तराखंड में उत्तराखंड में प्रागैतिहासिक प्रागैतिहासिक काल के शैल चित्रों की पहली खोज। शैल चित्रों की पहली खोज। ठीक है, पहली खोज। तो अगर आपके पास क्वेश्चन आए कि उत्तराखंड में प्रागैतिहासिक काल के शैल चित्रों की पहली खोज किसे माना जाता है, तो आपका आंसर होगा सर लाखों गुफा। ठीक है दोस्तों, ये चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है, अब लाखों गुफा से एक दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनको भी याद कर लो। ठीक है, जो यहाँ पर जो लाखों गुफा है इसमें जो रंग के किस रंग के चित्र प्राप्त हुए हैं, तो रंग आपने लिखना है। लाखों गुफा से हमें मिला है सफेद, सफेद रंग के चित्र प्राप्त हुए हैं, काले रंग के चित्र प्राप्त हुए हैं। ठीक है, गुलाबी रंग के चित्र प्राप्त हुए हैं, यहाँ से हमें गेरुए रंग के चित्र भी प्राप्त हुए हैं। ठीक है दोस्तों, ये चीजें आपको याद रखनी है। अब जो हमें यहाँ से चित्र प्राप्त हुए हैं, देखो एक तो आपको पता है कि सामूहिक नृत्य वाले चित्र प्राप्त हुए हैं। सामूहिक नृत्य, आदमी सामूहिक ग्रुप डांस कर रहा है, ऐसे चित्र प्राप्त हुए हैं। यहाँ से हमें जानवरों के चित्र भी प्राप्त हुए हैं, जानवरों के जैसे छिपकली वगैरह ना, जानवरों के चित्र प्राप्त हुए हैं। यहाँ से हमें ज्यामितीय चित्र भी प्राप्त हुए हैं। ज्यामितीय ज्यामितीय चित्र, यहाँ से हमें ज्यामितीय चित्र प्राप्त हुए हैं। यहाँ से हमें लहरदार चित्र प्राप्त हुए हैं। लहरदार चित्र प्राप्त हुए हैं। ठीक है, लहरदार चित्र। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। देखो एक बार रिवाइज करवा लेता हूँ। जो हम पढ़ रहे थे उत्तराखंड में, ये जो अल्मोड़ा जिला है इसमें पढ़ रहे थे हम गुफाएं। आज की जो हमारी पहली गुफा थी वो थी पांडुखोली गुफा, जो द्वाराहाट क्षेत्र अल्मोड़ा में है। इसी को कहीं कहीं पर त्र्यंबक गुफा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और जो हमारी दूसरी गुफा थी जिस गुफा का नाम है लाखों गुफा, या इसी को हम लाखों उड्यार भी कहते हैं, जो अल्मोड़ा में है और बाड़े छीना के निकट दलबैंड में है। ठीक है, अगर नदी की बात करेगा तो सुयाल नदी के तट पर है, जो कोसी नदी की सहायक है। ठीक है, अगर बात करें कि लाखों गुफा की खोज कब हुई, तो आपका आंसर होगा 1968 में। और एक व्यक्ति है जिनका नाम है MP जोशी या माहेश्वर प्रसाद जोशी जी के द्वारा इसकी खोज हुई। अगर बात करें लाखों गुफा के आकार का, तो आकार है लाखों गुफा का नागफनी के जैसे, और सब्जेक्ट है इसका मनुष्य को सामूहिक नृत्य करते हुए दिखाया गया है। ठीक है, और उत्तराखंड में प्रागैतिहासिक काल के शैल चित्रों की पहली खोज लाखों गुफा को माना जाता है। अगर बात करें कि किस किस रंग के चित्र प्राप्त हुए हैं, तो सर सफेद, काले, गुलाबी, गेरू रंग के चित्र प्राप्त हुए हैं। ठीक है, और चित्र कैसे प्राप्त हुए हैं, यहाँ से हमें सामूहिक नृत्य करते हुए दिखाया गया है मनुष्य को। जानवरों के चित्र प्राप्त हुए हैं, ज्यामितीय चित्र प्राप्त हुए हैं। ठीक है, लहरदार चित्र प्राप्त हुए हैं हमें यहाँ से। ठीक है, तो ये चीजें दोस्तों आपको याद रखनी है। ठीक है, अगली गुफा की अगर हम बात करें, तो जो अगला शैलाश्रय है उसका नाम लिखो फड़का नौली। फड़का नौली। ठीक है, तो जो फड़का नौली नामक प्रागैतिहासिक कालीन स्थल है, ये भी हमारा अल्मोड़ा जिले में है, फड़का नौली। ठीक है, अगर बात करें इसकी खोज, तो सर फड़का नौली की खोज हुई थी 1985 में। ठीक है, फड़का नौली की खोज कब हुई, तो आपका आंसर होगा सर 1985 में। और खोज किसके द्वारा की गई, तो एक व्यक्ति है जिनका नाम है यशोधर यशोधर मठपाल। ठीक है, तो यशोधर मठपाल के द्वारा फड़का नौली शैलाश्रय की खोज की गई। और सर अगर बात करें कि यहाँ से हमें
कुल 3 शैलाश्रय, ठीक है, 3 शैलाश्रय प्राप्त हुए हैं, 3 शैलाश्रय। तो सर फरकानोली जो शैलाश्रय है, यहाँ से हमें कुल 3 शैलाश्रय प्राप्त हुए हैं, ठीक है। 1985 में इसकी खोज हुई थी और यशोधर मठपाल के द्वारा इसकी खोज की गई, ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले वाले शैलाश्रय में, जिसका नाम है कफरकोट। कफरकोट, तो कफरकोट भी हमारा कहाँ है सर? ये भी हमारा अल्मोड़ा जिले में है। और आपको ये इतना याद रखना है कि जो कफरकोट नामक प्रागैतिहासिक गुहा चित्र है वो भी अल्मोड़ा में है, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। छोटे छोटे पॉइंट है, इनको तो आप आराम से याद रख लोगे, ठीक है। अगर बात करें अगले पॉइंट में, तो जो अगला पॉइंट है उसको लिखोगे आप फल सीमा। फल सीमा, ठीक है। फल सीमा, तो फल सीमा भी कहाँ है? तो आपका आंसर होगा अल्मोड़ा में, ठीक है। और फल सीमा में एक बात है, यहाँ से जो आदमी के चित्र प्राप्त है वो योग करते हुए चित्र प्राप्त हुए, ठीक है। तो आपके पास क्वेश्चन आएगा कि योग करते हुए मनुष्य के चित्र कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो आपका आंसर होगा फल सीमा। तो लिखो यहाँ पे योग करते हुए मानव के चित्र, योग करते हुए मानव के चित्र, मानव के चित्र, ठीक है। तो प्राप्त, तो आपके पास क्वेश्चन आएगा पहले तो कि फल सीमा नामक प्रागैतिहासिक स्थल या ऐतिहासिक स्थल कहाँ है? तो आपका आंसर होगा अल्मोड़ा में है और यहाँ से हमें योग करते हुए मानव के चित्र प्राप्त हुए, ठीक है दोस्तों। तो इस वाली स्लाइड में हमने क्या पढ़ा कि हमने पढ़ा कि जो फड़कानौली है वो कहाँ है? तो आपका आंसर होगा अल्मोड़ा में है। और कब हुई इसकी खोज? इसकी खोज हुई सर 1985 में और यशोधर मठपाल के द्वारा इसकी खोज हुई। यहाँ से हमें कुल 3 शैलाश्रय प्राप्त हुए हैं, ठीक है दोस्तों। अगर आपके पास देखो ये जो कफरकोट है इसका जो ईयर है, वर्ष, वो वर्ष मेंशन नहीं है, ठीक है। और जो फल सीमा है इसका भी मेंशन नहीं है। खाली आपको इतना याद रखना है कि जो कफरकोट नामक ऐतिहासिक स्थल है वो कहाँ है? अल्मोड़ा में। और जो फल सीमा है वो भी अल्मोड़ा में है। लेकिन फल सीमा में एक बात याद रखनी है कि यहाँ से हमें योग करते हुए मानव के चित्र प्राप्त हुए हैं, ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं हम अगली गुफा में। और जो हमारी अगली गुफा है या जो अगला स्थल है उसका नाम है लुएथा, ठीक है। उसका नाम क्या है? लुएथा, लुएथाप, ठीक है। तो लुएथाप नामक जो ऐतिहासिक स्थल है वो भी कहाँ है? वो भी सर हमारा अल्मोड़ा जिले में है, ठीक है। सब अभी अल्मोड़ा ही पढ़ रहे हैं, सब अल्मोड़ा में। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है इसमें? जो लुएथाप है यहाँ से हमें क्या मिला है? यहाँ से हम मानव को शिकार करते हुए दिखाया गया है। लिखो मानव को, मानव को शिकार करते हुए, करते हुए दिखाया गया है, ठीक है, दिखाया गया है। तो आपके पास क्वेश्चन आएगा कि उत्तराखंड का ऐसा कौन सा प्रागैतिहासिक कालीन या ऐतिहासिक स्थल है जहां से हमें मनुष्य के शिकार करते हुए चित्र को दिखाया गया है? तो आपका आंसर क्या होगा? लुएथाप। और वैसे भी आप रिलेट कर सकते हो, देखो शिकार करेगा, शिकार करेगा किसी भी चीज का तो भाई खून तो निकलेगी। और लोहे मतलब क्या होता है? लोहे थाप, थाप मतलब थापा मारना, ठीक है। जैसे हम दीवारों पे थापा मारते हैं ना, आप अभी आप वो पढ़ोगे क्या ऐपण कला, तो उसमें हम बोलते हैं ना थापा चित्र, दीवार पे थापा वाले चित्र। तो लोहे मतलब क्या होता है? लोहे मतलब खून होता है। तो शिकार करोगे तो खून निकलेगी, तो लोहे थाप से हम याद कर सकते हैं ना कि लोहे थाप नामक प्रागैतिहासिक कालीन स्थल कहाँ होगा? अल्मोड़ा में होगा। और इसका जो मेन विषय होगा वो होगा मनुष्य को शिकार करते हुए दिखाया गया है, ठीक है। अगला एक जो स्थल है उसका नाम है पेटसाल, पेटसाल, ठीक है। तो जो पेटसाल नामक प्रागैतिहासिक कालीन स्थल है वो भी अल्मोड़ा में है। और इसका जो ईयर मिलता है हमारे पास वो मिलता है 1989, 1989, ठीक है। तो पेटसाल नामक प्रागैतिहासिक कालीन स्थल की खोज कब हुई? 1989 में हुई। और वही व्यक्ति है जिन्होंने फड़कानौली की खोज की थी। तो किसके द्वारा की गई? यशोधर मठपाल, यशोधर मठपाल के द्वारा इसकी खोज की गई, ठीक है दोस्तों। तो ये बातें आपको याद रखनी है, ठीक है। बढ़ता है अगले पॉइंट में। देखो मैंने आपको, जब हम अल्मोड़ा जिले में मंदिर पढ़ रहे तो मैंने आपको कसार देवी मंदिर पढ़ाया था, कसार देवी मंदिर, ठीक है। कसार देवी मंदिर भी अल्मोड़ा में है, ठीक है। और जो ये कसार देवी मंदिर है यहाँ से हमें, ये भी प्रागैतिहासिक इतिहास की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ से हमें 14 नर्तकों के चित्र प्राप्त हुए, ठीक है। 14 नर्तकों के, 14 डांसरों के चित्र प्राप्त, चित्र प्राप्त। तो आपके पास क्वेश्चन आएगा
कि 14 नर्तकों के चित्र कहाँ से प्राप्त हुए, तो आपका आंसर होगा सर कसार देवी मंदिर अल्मोड़ा से। ठीक है दोस्तों, ये चीजें आपको याद रखनी है। अब बढ़ते हैं अगले उसमें पॉइंट में। तो आज अभी देखेंगे हम अगला पॉइंट। अगला पॉइंट है काला माटी। काला माटी, ठीक है। तो जो काला माटी स्थल है, ये भी अल्मोड़ा में इतिहास की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, कुछ न कुछ प्राप्त हुआ है यहाँ से। और जो अगर बात करें कि जो ये लाख गुफा, फड़का नौली, ये सब अगर आपके पास क्वेश्चन है कि किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है, तो आपका आंसर होगा काला माटी डीना पानी पर्वत श्रृंखला पर ये सभी स्थित है। ठीक है, काला माटी डीना पानी पर्वत श्रृंखला पर। ठीक है, अगर बात करें कि जो मल्ला पैनाली नामक ऐतिहासिक स्थल है वो कहाँ है, तो आपका आंसर क्या होगा, अल्मोड़ा में मल्ला पैनाली। ठीक है, तो मल्ला पैनाली भी कहाँ है, अल्मोड़ा में। ठीक है, अगर बात करें हटवाल घोड़ा, हटवाल घोड़ा, तो हटवाल घोड़ा नामक ऐतिहासिक स्थल भी कहाँ है, अल्मोड़ा में। और जो हटवाल घोड़ा है, यहाँ से हमें एक चीज प्राप्त हुई है, सींगों वाला मुखौटा, सींगों वाला मुखौटा। ठीक है, पहने मानव, पहना मानव, मानव। ठीक है, सींगों वाला मुखौटा पहने हुए मानव का चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ है, हटवाल घोड़ा से। देखो, एक सोने का मुखौटा तो हमें बाद में भी मिलेगा ना, चमोली से, मलारी से। ठीक है, वो अलग है, लेकिन ये क्या है, सींगों वाला मुखौटा, ऐसा मुखौटा है जिसमें सींग भी है। ठीक है, ये चीज याद रखनी है कि हटवाल घोड़ा भी कहाँ है, अल्मोड़ा में। अगर बात करें कि आपके पास धनगल, धनगल नामक ऐतिहासिक स्थल कहाँ है, तो वो भी क्या होगा, आपका अल्मोड़ा जिले में होगा। आपके पास क्वेश्चन आएगा बगवाली पोखर, तो बगवाली पोखर भी कहाँ है, ये भी अल्मोड़ा में ऐतिहासिक स्थल है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अगर आपके पास क्वेश्चन आए कि मेहरू उड्यार, मेहरू उड्यार, तो मेहरू उड्यार भी कहाँ है, ये भी अल्मोड़ा जिले में है। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज आपको याद रखना है, सभी अल्मोड़ा जिले के क्या है, ये ऐतिहासिक स्थल है या प्राग ऐतिहासिक स्थल है। ठीक है, कुछ ना कुछ प्राप्त हुआ है, इसलिए हम यहाँ से पढ़ रहे हैं। ठीक है, लेकिन इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। अब एक पॉइंट बचता है, बात है 1877 की, बात है 1877 की। ठीक है, अब 1877 में क्या हुआ, एक अंग्रेज था जिसका नाम है रिवेट कार्नक, रिवेट कार्नक। ठीक है, या कॉर्नक बोल सकते हैं हम इसको, रिवेट कॉर्नक। इसने क्या किया, एक मंदिर है द्वाराहाट, द्वाराहाट में एक मंदिर है, द्वाराहाट अल्मोड़ा में नहीं, यहाँ एक मंदिर है चंद्रेश्वर मंदिर, द्वाराहाट का चंद्रेश्वर मंदिर। ठीक है, तो रिवेट कार्नक भाई साहब ने क्या किया, यहाँ द्वाराहाट चंद्रेश्वर मंदिर से 12 समांतर पट्टियों में, 12 समांतर पट्टियों में, 12 समांतर पट्टियों में 200 कप मार्क्स की खोज की, 200 कप मार्क्स की खोज की, कप मार्क्स की खोज। ठीक है, अब देखो सर, आप बोलोगे कप मार्क्स क्या होते हैं, देखो उर्खेला जन दसो ना तुम घर, वो होते हैं ना ओखली जिसमें कूटते हैं हम, तो ओखली बोलते हैं उनको। लेकिन कैसे हो, 12 पट्टियों में थे, ऐसे ओखली बने हो, ऐसे समांतर पट्टियों में ऐसे ओखली। ठीक है, इनकी खोज की रिवेट कार्नक ने, 12 समांतर पट्टियों में 200 कप मार्क्स की खोज, और कहाँ की, चंद्रेश्वर मंदिर जो द्वाराहाट में पड़ता है, और 1877 में। ठीक है, तो आपके पास क्वेश्चन आएगा कि किस वर्ष रिवेट कार्नक ने कप 200 कप मार्क्स की खोज की, तो आपका आंसर क्या होगा, 1877 में। या कहाँ से की, चंद्रेश्वर मंदिर से। या किसने की, तो रिवेट कार्नक ने की। ठीक है, और जगह का नाम पूछेगा तो आपका आंसर होगा द्वाराहाट चंद्रेश्वर मंदिर में। ठीक है दोस्तों, एक बार हम इसका क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि कौन सा स्थल कहाँ है। ठीक है, देखो हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने पढ़ा था लाख गुफा, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया था कि खोज 1968 में सुयाल नदी के तट पर एमपी जोशी के द्वारा, और विषय सामूहिक नृत्य करते हुए मानव। और पांडुखोली गुफा भी मैंने बताया आपको, द्वाराहाट क्षेत्र अल्मोड़ा में। ये रंग सफेद काला गुलाबी गेरू और सामूहिक नृत्य लहरदार चित्र ज्यामितीय चित्र लाखों गुफा से प्राप्त हुए। ठीक है, अब अगर बात करें कि फड़कानोली, फड़कानोली भी अल्मोड़ा में है, 1985 में इसकी खोज हुई थी, और सर यशोधर मठपाल जी के द्वारा इसकी खोज हुई थी। 3 शैलाश्रय हमें यहाँ से प्राप्त हुए। कफरकोट नामक स्थल भी कहाँ है, अल्मोड़ा में, ये चीज आपको याद रखनी है। फल सीमा नामक स्थल भी अल्मोड़ा में है, और यहाँ से हमें योग करते हुए मानव के चित्र प्राप्त हुए। ठीक है दोस्तों, अब अगर बात करें कि लोएथाप, तो लोएथाप भी अल्मोड़ा में है, और यहाँ से हमें क्या मिला है, यहाँ से हमें मानव को शिकार करते हुए दिखाया गया है, ऐसे चित्र प्राप्त हुए।
ठीक है। पेट पेट साल ये भी कहा है, ये भी अल्मोड़ा में 1989 में इसकी खोज हुई यशोधर मठपाल जी के द्वारा, ठीक है। अगर बात करें कि कसार देवी नामक स्थल का है, ये भी अल्मोड़ा में है और यहाँ से हमें 14 नर्तकों के चित्र प्राप्त हुए। ये चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है। अगर बात करें कि कालामाटी नामक स्थल का है, ये भी अल्मोड़ा में है। और अगर आपके पास क्वेश्चन है ये जितने भी चित्र, ये जितने भी हमें गुफाएं शैलाश्रय मिलते हैं, अगर क्वेश्चन है कि किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है, तो आपका आंसर क्या आएगा? आपका आंसर आएगा कालामाटी, कालामाटी दीनापानी, दीनापानी पर्वत श्रृंखला पर, पर्वत श्रृंखला पर, ठीक है। तो कालामाटी दीनापानी पर्वत श्रृंखला पर ये सभी शैलचित्र स्थित है, ठीक है। अगर बात करें मल्ला पैनाली के नामक शैलचित्र कहाँ है? अल्मोड़ा में। हटवाल घोड़ा भी अल्मोड़ा में। सींगों वाला मुखौटा पहने मानव का चित्र प्राप्त हुआ है। धनगल नामक स्थल कहाँ है? अल्मोड़ा में। बगवाली पोखर भी अल्मोड़ा में। मेहरू गुफा ये भी अल्मोड़ा में। और 1877 में रिवेट कार्नग ने द्वाराहाट क्षेत्र के चंद्रेश्वर मंदिर से 12 समांतर पट्टियों में 200 कपमार्क्स की खोज की है। ये चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ तक तो ये था हमारी गुफाएं, इनसे रिलेटेड था, ठीक है। अगर बात करें इम्पोर्टेंट कि आपको पता है कि उत्तराखंड में 7 वन्य जीव विहार है, 7 वन्य जीव विहार, 7 वन्य जीव विहार, ठीक है। जहाँ मतलब ऐसा एरिया जहाँ जानवर वगैरह रहते हैं और प्रतिबंधित क्षेत्र रहता है सरकार वाला ना, तो उत्तराखंड में 7 वन्य जीव विहार है, जिसमें से एक वन्य जीव विहार का है, ये है हमारा अल्मोड़ा में, ठीक है। एक का है अल्मोड़ा में, और जिसका नाम क्या है? इसका नाम क्या है? इसका नाम है सर विंसर वन्य जीव विहार। विंसर, विंसर वन्य जीव विहार, विंसर वन्य जीव विहार, ठीक है। तो आपके पास क्वेश्चन आएगा कि विंसर नामक वन्य जीव विहार कहाँ है, तो आपका आंसर क्या होगा? अल्मोड़ा में है। और अगर बात करें कि स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 1988 में, ठीक है। 1988 में इसकी स्थापना हुई थी, अल्मोड़ा में है। और अगर आए इसका क्षेत्रफल, क्षेत्रफल, तो अगर इसके क्षेत्रफल की बात करें, तो इसका क्षेत्रफल है जो हमारा, वो है 47 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। 47 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। विंसर वन्य जीव विहार की स्थापना कब हुई थी, तो आपका आंसर होगा 1988 में, और अल्मोड़ा में है ये स्थित, ठीक है। अब अगर बात करें हम कि जो अल्मोड़ा जिला है, वो अगर खनिज की दृष्टि से अगर अब बात करें कि इसमें कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं, ठीक है, यहाँ कौन कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले तो हमें क्या, मैंने क्या बताया था आपको कि अल्मोड़ा उत्तराखंड का एकमात्र जिला है जहाँ हमें क्या मिलता है? चांदी पाया जाता है। तो चांदी भी मिलता है यहाँ, ठीक है। अल्मोड़ा जिले को हम ताम्रनगरी बोलते हैं। तो ताम्रनगरी क्यों बोलते होंगे? क्योंकि यहाँ तांबा पाया जाता होगा, तो लिखो तांबा भी है, तांबा भी है यहाँ, ठीक है। अगर बात करें यहाँ पे हम, लोहा भी पाया जाता है, ठीक है, लोहा, ठीक है। अगर यहाँ बात करें तो यहाँ ग्रेफाइट भी पाया जाता है, ग्रेफाइट, ठीक है। और इम्पोर्टेंट यहाँ पाया जाता है मैग्नेसाइट, मैग्नेसाइट, ठीक है। अब जो ये मैग्नेसाइट है, यहाँ के दो क्षेत्र है, एक तो झिरोली, झिरोली और चंडाक, चंडाक, ठीक है। तो झिरोली और चंडाक क्षेत्र अल्मोड़ा के हैं जो मैग्नेसाइट के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। ये चीजें यहाँ तक क्लियर हो गई। खनिज की दृष्टि से भी अल्मोड़ा जिला इंपॉर्टेंट है। अगर बात करें यहाँ पे, तो एक डैम है जिस डैम का नाम है कोठार डैम, कोठार डैम, ठीक है। तो कोठार डैम आपके पास क्वेश्चन आएगा, तो कोठार डैम भी सर कहाँ है, तो आपका आंसर होगा अल्मोड़ा में कोठार डैम। अगर बात करें कि जो कोठार डैम है वो किस नदी के तट पर है, तो सर आपका आंसर होगा कोसी नदी, ठीक है। कोसी नदी के तट पर है। अगर बात करें कि सर जो कोठार डैम है इसकी ऊंचाई हाइट कितनी है, तो आपका आंसर क्या आएगा? 155 मीटर, ठीक है। 155 मीटर क्या है इसकी ऊंचाई है कोठार डैम की। और सर इंपॉर्टेंट क्यों है कि यह पता क्या है? सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा जल ग्रहण क्षमता, ठीक है, जल ग्रहण क्षमता, वाटर स्टोर कैपेसिटी वाला बांध, ठीक है। बांध मतलब हिंदी में डैम ही होता है, डैम, डैम मतलब बांध ही होता है ना। तो सबसे ज्यादा जल ग्रहण क्षमता वाला बांध है हमारा कोठार डैम, कोठार डैम। और जो कोठार डैम कहाँ है सर? ये अल्मोड़ा जिले में है और कोसी नदी के तट पर है, ठीक, कोसी नदी पर बना हुआ डैम है, ठीक है। ये चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है दोस्तों। तो अब चलते हैं हम इस क्लास के लास्ट में वन लाइनर की तरफ, ठीक है।
तो देखो, आज का जो वन लाइनर है पहला, उसको लिखो, उदय शंकर, उदय शंकर नृत्य एवं नाटक अकादमी, उदय शंकर नृत्य एवं नाटक अकादमी का है, ये भी सर हमारी अल्मोड़ा जिले में है, और अल्मोड़ा जिले में है, और इसकी स्थापना कब हुई, तो आपका आंसर होगा 2003 में। ठीक है, कैसे याद करना है, देखो ये तीन लिखा है ना, ये तीन, तीन लिखा है, ये तीन लिखा है, इधर उदय में देखो, ये उदय में भी तीन लिखा है। ठीक है, ये तीन, बस इससे याद रखना है कि इसकी स्थापना 2003 में हुई थी। ठीक है, अगर आपके पास क्वेश्चन आए कि फलवंती की पहाड़ियां, फलवंती पहाड़ी, ठीक है, तो फलवंती की पहाड़ी अभी कहाँ स्थित है, ये भी आपका अल्मोड़ा में स्थित है। ये बातें आपको याद रखनी है। ठीक है, अब दोस्तों पटवारी की भर्ती आ रही है ना इस हफ्ते, तो ये चीजें आपको याद रखना है कि जो पटवारी प्रशिक्षण संस्थान, पटवारी प्रशिक्षण संस्थान, पटवारी प्रशिक्षण प्रशिक्षण संस्थान, ठीक है, पटवारी प्रशिक्षण संस्थान भी कहाँ है, ये भी अल्मोड़ा में है। ठीक है, पटवारी प्रशिक्षण संस्थान भी, और 1913 में बना था। ठीक है, और उत्तराखंड में पटवारी किसने किए थे नियुक्त, आपको पता है ना, ट्रेल ने किए थे, और प्रशिक्षित पटवारी किसने किए थे, बैटन ने किए थे। ये चीजें आपको याद रखना है, और राजस्व पुलिस व्यवस्था रैमजे ने, तो ये चीजें तो आपको पहले से ही आती हैं। ठीक है, अगर बात करें कि अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो अल्मोड़ा कांग्रेस, ठीक है, अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1912 में। अगर आपके पास क्वेश्चन है कि अल्मोड़ा कांग्रेस की रीढ़ किसे कहा जाता है, अल्मोड़ा कांग्रेस की रीढ़ किसे कहा जाता है, तो आपका आंसर होगा हरगोविंद पंत। ठीक है, हरगोविंद पंत। ये चीज आपको याद रखना है कि अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना 1912 में, और अल्मोड़ा कांग्रेस की रीढ़ किसे कहा जाता है, तो आपका आंसर होगा हरगोविंद पंत। अगर आपके पास क्वेश्चन है कि रैमजे कॉलेज, रैमजे कॉलेज, तो रैमजे कॉलेज भी आपका अल्मोड़ा में है। ठीक है, रैमजे कॉलेज भी आपका कहाँ है, अल्मोड़ा में, और इसकी स्थापना की बात करें तो 1871 में स्थापित हुआ था रैमजे कॉलेज। ठीक है, अगर आपके पास क्वेश्चन है कि विविध फल फल बाजार, विविध फल बाजार, ठीक है, तो विविध फल बाजार का है, इसको बोलते हैं जालना में, जालना में, और जालना का है अल्मोड़ा में। ठीक है, जालना का है अल्मोड़ा में। मैंने आपको चौखुटिया पढ़ाया था ना, जहाँ पर क्या थे, सरकारी सेब के बागान थे, है ना। ये चीजें आपको याद रखने की, फल बाजार का है, जालना में है विविध फल बाजार। ठीक है, अगर बात करें कि ये, हाँ, उत्तराखंड सेवा निधि, उत्तराखंड सेवा निधि एवं पर्यावरण शोध संस्थान, उत्तराखंड सेवा निधि एवं पर्यावरण शोध संस्थान, शोध संस्थान, तो ये भी कहाँ है सर, ये भी आपका अल्मोड़ा जिले में स्थित है। ठीक है, उत्तराखंड सेवा निधि और पर्यावरण शोध संस्थान। अगर बात करें, एक जगह है भिगिया सैंड, अल्मोड़ा में एक जगह है ना भिगिया सैंड। ठीक है, तो आपके पास क्वेश्चन सिर्फ यही आएगा, मतलब क्वेश्चन ये आ सकता है यहाँ से कि भिगिया सैंड में किन किन नदियों का संगम है, तो आपका आंसर क्या होगा, पश्चिमी रामगंगा, पश्चिमी रामगंगा और गगास, गगास। इसी गगास नदी के तट पर रानीखेत बसा है ना, पश्चिमी रामगंगा और गगास के तट पर क्या है, भिकिया सैंड। ठीक है, अगर आपके पास क्वेश्चन आया कि अल्मोड़ा में एक ताल है जिस ताल का नाम है तड़ाग ताल, तड़ाग ताल, तो तड़ाग ताल भी कहाँ है सर, आपके पास आएगा तो आप बोलोगे अल्मोड़ा में। और ये जो तड़ाग ताल है, यहाँ से लिखो, जल निकासी के लिए, जल निकालने के लिए, जल निकासी हेतु 5 सुरंग बनी है, 5 सुरंगें बनी है। ठीक है, बनी है। ठीक है दोस्तों, अगर बात करें अगले पॉइंट के बारे में, तो अगला पॉइंट है रुद्रधारी झरना, रुद्रधारी झरना। ठीक है, रुद्रधारी झरना भी कहाँ है, ये भी अल्मोड़ा के निकट है, अल्मोड़ा और जो बागेश्वर का कौसानी मार्ग है ना, वहीं पर स्थित है। ठीक है, रुद्रधारी झरना भी, लेकिन अगर आए कि कहाँ पर है तो बता देना आप। ठीक है, अब एक है धोकाने जलप्रपात, धोकाने जल प्रपात, तो धोकाने जलप्रपात भी अल्मोड़ा और नैनीताल जिले की सीमा पर स्थित है। ठीक है, अगर आपके पास क्वेश्चन है कि ब्राइट एंड कॉर्नर, ब्राइट एंड कॉर्नर, ब्राइट एंड कॉर्नर नामक
दर्शनीय स्थल, दर्शनीय स्थल। ठीक है, तो ये भी कहाँ है, ये भी अल्मोड़ा में। ठीक है, ब्राइट एंड कॉर्नर नामक दर्शनीय स्थल। रुद्रधारी झरना भी अल्मोड़ा के निकट है, अल्मोड़ा और बागेश्वर के मार्ग पर। और धोखाने जलप्रपात भी अल्मोड़ा और नैनीताल मार्ग पर है। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अब आज की इस क्लास को यहीं पर विराम देते हैं, और कल हम अल्मोड़ा जिले का लास्ट पार्ट देखेंगे, जिसमें थोड़ा वेल लाइनर देखेंगे और अल्मोड़ा जिले से संबंधित महत्वपूर्ण व्यक्तियों के नाम देखेंगे और उनके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक बने रहने के लिए दोस्तों धन्यवाद। और थोड़ी बहुत अगर गलती हो जाती है तो आप सुधार सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इंसान से ही गलतियाँ होती हैं। और अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें आती है या कहीं पर कुछ चीज़ें गलत हो जाती है या आपको थोड़ा डिटेल में आता है कुछ चीज़ें, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। ठीक है, आपका ये रिवीजन होगा, आपको वो चीज़ें ज़्यादा टाइम तक याद रहेंगी कि मैंने वहाँ पे भी लिखा था, है ना। जितनी बार कुछ भी चीज़ जितनी बार करोगे उसमें आप एक्सपर्ट बनते जाओगे। ठीक है, तो ज़्यादा बातें ना करते हुए यहाँ इसी क्लास को यहीं पर विराम देते हैं।